पिछला क्लास में जितना ये आप लोग का हार्डवेयर बता दिए थे, इधर आ जाओ ना। इधर आ जाओ सामने। आरती, सामने। माइक इसको उठा के इस पर रखो तो ठीक से गिरने ना जाए। अरे गिराना नहीं, ठीक से। पिछला क्लास में जितना बता दिए थे। नहीं आओगे, ठीक है बैठो। फिर इधर लिखेंगे तो दिखाई नहीं देगा तो पिछला क्लास में जितना बता दिए थे हार्डवेयर में और सॉफ्टवेयर में और कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। ठीक है, एक बार और हम कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन दे देते हैं। अंकित क्या कर रहे हैं? बंद कीजिए सबको। और क्लास में अगर हम जिसको अगर नहीं क्लास करना होगा वो पहले ही, ठीक है, निकल सकते हैं। लेकिन अगर हम इधर लिख रहे हैं और पीछे कुछ कीजिएगा, लिखिएगा, बात कीजिएगा, फिर दिक्कत है। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन देखते हैं और कंप्यूटर का इनपुट आउटपुट के बारे में देखेंगे। फिर आगे हम हार्डवेयर के बारे में आज हम देखेंगे शुरू से किस डिवाइस को क्या कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमें आज की इस क्लास में टोटल देखना, पहले हम शुरुआत करते हैं कंप्यूटर का परिचय से। ठीक है, कंप्यूटर का शुरुआत किससे करते हैं और किस डिवाइस का नाम क्या है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं क्लास तो कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है जब कोई पार्ट्स या कोई डिवाइस आता है या फिर कनेक्ट करने की बात आता है तो क्या करते हैं हम एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं। देखने में किसी को दिक्कत नहीं ना? लाइट नहीं ना चाहिए? सिलेक्शन कर रहा है? कर रहा है? थोड़ा पीछे हो जाओ। है, वहां पे दिक्कत है? ठीक है। तो सबसे पहले देखना है कि कंप्यूटर जो है, हम लोग कंप्यूटर चलाते हो, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो मानव द्वारा निर्मित किया गया है। तो क्या करते हैं, कंप्यूटर को किसने बनाया? मानव ने बनाया। और कंप्यूटर का आविष्कार किसने है? कौन किए? चार्ल्स बेबेज ने किए। तो क्या है कि जैसे हम लोग काम करते हैं तो कंप्यूटर को क्या करते हैं, कंप्यूटर पे भी काम करते हैं। और जब से हम लोग के पास कंप्यूटर आ गया है तो क्या हो गया, कार्य के क्षेत्र में क्या हो गया, उसमें वृद्धि हो गया है। जो कि कोई पहले कार्य करते थे 4 घंटे में, ठीक है, तो उस कार्य को हम कंप्यूटर के द्वारा कितना करते हैं, 30 से 60 मिनट में हम ये क्या करते हैं, पूरा काम कर लेते हैं। मतलब क्या, ये मेरा टाइम की बचत हो गया है। तो अब सबसे पहले हम देख रहे हैं कंप्यूटर के कितने वर्गों में बांटा गया है। हम लोग कंप्यूटर जो देखते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, वो कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया? कितना? 1 2 3 4, कितना? 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कंप्यूटर को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन भाग होगा? एक होगा लैपटॉप कंप्यूटर, और दूसरा होगा, ठीक है, दूसरा डेस्कटॉप कंप्यूटर। अब क्या है कि लैपटॉप कंप्यूटर और डेस्कटॉप कंप्यूटर दोनों में तो कुछ ना कुछ तो अंतर होगा। क्या अंतर रहता है? लैपटॉप में क्या होता है, यह सबसे पहले देखना, इसमें क्या होता है, अ, यह आकार में क्या होता है, बड़ा होता है या छोटा होता है? आकार में अगर लिखना होगा, ठीक है, तो बोल देना, अपना लिख लेना, ठीक है। और डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है, आकार में बराबर या बड़ा? ठीक है। तो हम तो सबसे पहले ये पहचान सकते हैं कि लैपटॉप कंप्यूटर जब ये आकार में क्या हो जाएगा, आकार में ये हमें क्या हो जाएगा, अगर कंप्यूटर आकार में हमें छोटा दिख रहा है, ठीक है, वह मेरा डेस्कटॉप लैपटॉप कंप्यूटर होगा। और आकार में बड़ा है तो यह डेस्कटॉप कंप्यूटर होगा। अब ऐसा नहीं है कि लैपटॉप भी छोटा आता है तो मेरा डेस्कटॉप कंप्यूटर हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाता है
कि लैपटॉप कंप्यूटर में क्या होता है, लैपटॉप कंप्यूटर जो हम लोग देखते हैं, लिखना नहीं ना किन्हीं को, लैपटॉप कंप्यूटर जो हम देखते हैं उसमें क्या होता है, लैपटॉप कंप्यूटर। तो और एक एक पॉइंट और हम इसमें देख लेते हैं कि कंप्यूटर में किसी भी कंप्यूटर को किसी भी कंप्यूटर को नॉर्मल वर्क करने के लिए कौन कौन से इसका आंसर कौन बताएंगे। किसी भी कंप्यूटर को नॉर्मल वर्क करने के लिए कौन कौन सा डिवाइस आवश्यक है, जिससे हम लोग कंप्यूटर चलाते हैं। तो अब क्या है कि लैपटॉप कंप्यूटर में देखते हैं क्या, म्यूजिक प्ले करते हैं तो आवाज सुनाई देता है, लेकिन डेस्कटॉप कंप्यूटर प्ले करते हैं तो उसमें आवाज देखिए सुनाई देता है, नहीं सुनाई देता है। लेकिन मेरा लैपटॉप कंप्यूटर भी क्या होता है, वर्क करते हैं, और डेस्कटॉप कंप्यूटर में भी वर्क करते हैं। सपोज डेट अगर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड अगर यूज कर रहे हैं, उसमें हमें स्पीकर से कोई लेना देना है, नहीं है, नॉर्मल काम है। कोई वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उसमें हमें माइक का जरूरत पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसा वर्क होता है जिसमें हमें माइक का, स्पीकर का, ये सब का काम क्या होता है, जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन कुछ ऐसा वर्क होता है जिसमें हमें बिना स्पीकर बिना माइक का ये हम काम कर सकते हैं। तो नॉर्मल से क्या करा, क्वेश्चन में क्या करा, कंप्यूटर को नॉर्मल वर्क, अब ये नहीं कह रहा कि सारे वर्क करने के लिए, क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है कि नॉर्मल वर्क करने के लिए कौन कौन से डिवाइस का आवश्यक पड़ सकता है। तो कौन कौन सा ऐसा डिवाइस है जो हमें, जिसके बिना हम कंप्यूटर को उपयोग नहीं कर सकते हैं, कौन कौन होगा। इसमें आ जाएगा, पहला ऑप्शन आ जाएगा क्या, पहला ऑप्शन मॉनिटर, दूसरा और तीसरा, चौथा क्या होगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और सीपीयू। अब इसमें ये क्या है कि जो चार ऑप्शन है, अब चारों में क्या है, इनपुट और आउटपुट है, इनपुट और आउटपुट है। अब इसमें हम कैसे पता करेंगे कि मेरा कौन सा डिवाइस आउटपुट है और कौन सा डिवाइस इनपुट है। इसमें से बताइए तो कौन सा डिवाइस इनपुट है और कौन सा डिवाइस आउटपुट है, ये कौन होगा, मॉनिटर, मॉनिटर मेरा आउटपुट, कीबोर्ड और माउस इनपुट हो जाएगा, और सीपीयू, सीपीयू क्या है, सीपीयू मेरा क्या है, हार्डवेयर। सीपीयू ना इनपुट है ना आउटपुट है, सीपीयू डाटा को अंदर लेता है, लेकिन सीपीयू काम क्या होता है, सीपीयू काम होता है इनपुट डाटा को आउटपुट रूप में रूपांतरण करना, ठीक है, कन्वर्ट करना। सीपीयू मेरा हार्डवेयर डिवाइस में आ जाता है, ये हार्डवेयर डिवाइस हार्डवेयर हो जाता है ये इसके। हाँ, इसको हम सीपीयू के अंदर जितना भी पार्ट्स रहता है उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, सीपीयू में इनपुट में नहीं आएगा, आउटपुट में नहीं आएगा। तो मेरा इनपुट, आउटपुट, इनपुट और इनपुट हो गया। सीपीयू के अंदर क्या क्या लगा हुआ रहता है, सीपीयू के अंदर मेरा मुख्यतः जो रहता है उसमें क्या रहता है, एसएमपीएस रहता है, रैम रहता है, और क्या रहता है, रोम रहता है, और उसके अंदर क्या लगा रहता है, प्रोसेसर लगा रहता है, ये ना, प्रोसेसर लगा रहता है।
जिसके ऊपर यह प्रोसेसर के ही ऊपर क्या होता है, ये सारा कार्य होता है। जितना प्रोसेसर क्या होता है उसमें क्षमता अधिक होगा, उतना ही कंप्यूटर की क्षमता अधिक होगा, कार्य करने की क्षमता अधिक होता है। तो अब इसमें यहाँ से हम देख लिए मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और सीपीयू। मॉनिटर का काम क्या होता है? मॉनिटर का जो काम है, मॉनिटर काम क्या करते हैं? मॉनिटर का काम क्या करते हैं? किसी भी आउटपुट डाटा को देखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? मॉनिटर का। और कीबोर्ड काम, किसी भी डाटा को अगर हमें लिखना है, टाइप करना है तो कीबोर्ड का। और माउस का काम किसी भी पॉइंट को क्या करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? माउस का। और सीपीयू का काम क्या होता है? इनपुट डाटा को किस में बदलने के लिए? आउटपुट में। आउटपुट में चेंज करने के लिए। ठीक है। तो जब हम लोग इनपुट डाटा को देते हैं तो वो इनपुट डाटा जो कहाँ जाता है? कंप्यूटर के अंदर इन होता है। उसके बाद क्या होता है, कंप्यूटर सीपीयू का काम क्या होता है? इनपुट डाटा को प्रोसेस करना। मतलब क्या, जैसे आप लोग का कोई ऑप्शन क्या कहता है, कोई 100 रुपया दिया, ठीक है, आप लोग का कोई 100 रुपया दिया और आपको बोलेगा कि मार्केट से हमें कोई सामान को खरीद के लाना है। तो यह व्यक्ति देने वाला क्या काम कर रहा है? देने वाला काम क्या कर रहा है? कौन सा ये कार्य कहलाएगा? देने वाला इनपुट कहलाएगा। और जो सामान लाने का काम कर रहा है वो आउटपुट होगा। सामान लाने का काम कर रहा है, ठीक है, इनपुट को वो क्या कर रहा है? आउटपुट ग्रुप में बदलने का काम कर रहा है। तो क्या होगा? प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है। और प्रोसेस हो जाएगा। जब यह सामान लाके उस व्यक्ति को क्या करता है, सामान लाकर व्यक्ति को अगर दे देता है तो क्या कहलाएगा? आउटपुट कहलाएगा। मतलब क्या, किसी भी कार्य को हम पहले क्या करते हैं, इनपुट के रूप में डाटा को देते हैं, फिर क्या करते हैं, प्रोसेस करता है, और फिर आउटपुट रूप में देखते हैं। अब यहाँ तो देख रहे हैं कि 3 स्टेप है, लेकिन क्या है, ये टोटल कितना स्टेप होगा? टोटल ये 4 स्टेप होगा। इनपुट रूप में कंप्यूटर के अंदर डाटा को दिए, ठीक है, कंप्यूटर का काम क्या हुआ? डाटा को प्रोसेस किया और आउटपुट ग्रुप में डाटा को दिखा दिया। अब आउटपुट ग्रुप में डाटा को देखने के बाद कुछ और भी करते हैं या फिर वहीं तक रह जाता है? क्या? तो बोलिए ना, बोलिए ना, अगर बोलना है तो बोलिए उसमें, अगर ऐसा है कि लग रहा है कि हम कुछ करना है इसमें, अगर दिमाग में आ रहा है। क्योंकि ये टोटल डाटा क्या होगा? 4 स्टेप में आएगा। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, और चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ये डाटा को स्टोर करना। करते हैं ना, मतलब वही तो बोलने के तो फिर आप कन्फ्यूजन में है कि सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। ठीक। तो कंप्यूटर में हम कोई भी डाटा को देते हैं या फिर कोई कार्य करते हैं, कोई हम वर्क कर रहे हैं, तो वो 4 स्टेप में पूरा होगा। अगर आप 3 ऑप्शन में, अगर आपका क्या हो रहा है, अगर 3 ऑप्शन आ रहा है तो आप 3 ऑप्शन दे सकते हैं। अगर 4 ऑप्शन आ रहा है तो आप 4 ऑप्शन भी लिख सकते हैं। क्योंकि जब हम कोई डाटा को कोई काम करते हैं तो उसमें हम 4 स्टेप तक उसको ले जाते हैं। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और लास्ट में हम डाटा को स्टोर करने का कार्य करते हैं। तो यहाँ तक हो गया इसमें। इनपुट आउटपुट पे आ गए थे ना। आगे देख रहे हैं तो कंप्यूटर और लैपटॉप और डेस्कटॉप के बारे में देख रहे थे, ऊपर शुरुआत किए थे। तो लैपटॉप कंप्यूटर में क्या हो जाता है? लैपटॉप में क्या हो जाता है, आकार में तो छोटा मेरा दिखता है, क्या? उसके बाद क्या होता है, इसमें हमें सुविधा क्या मिल जाता है? माइक्रोफोन। ठीक है, स्पीकर, वेब कैम,
तो इसमें हमें देखना है माइक्रोफोन, स्पीकर, वेबकैम, ठीक है। इसमें क्या होता है उसके बाद बैटरी जो है इसमें लगा हुआ रहता है। तो ये सारे कीबोर्ड और उसके बाद इतना डिवाइस क्या होता है उसमें लगा हुआ मिलता है हमें। कोई भी कंप्यूटर, लैपटॉप, कंप्यूटर खरीदते हैं तो ये सारे डिवाइस को हमें उसमें देखने के लिए मिलता है। और अलग से हमें क्या होता है कीबोर्ड और माउस लगाने का जरूरत होता है। जबकि डेस्कटॉप कंप्यूटर में क्या होता है आपको कीबोर्ड और माउस आपको क्या होता है बाहरी भाग, ठीक है, बाहरी भाग जिसे हम एक्सटर्नल कीबोर्ड कहते हैं उसे लगाना पड़ता है। और हम लोग का क्या होता है लैपटॉप में मेरा यह इंटरनल कीबोर्ड और माउस लगा हुआ रहता है। किसी से कभी लैपटॉप देखे हैं जिसमें माउस या कीबोर्ड नहीं हो? कोई ऐसा कीबोर्ड लैपटॉप है ना? और कोई ऐसा डेस्कटॉप देखें जिसमें माउस और कीबोर्ड उसमें इंटरनल हो? तो ऐसा नहीं रहता है, ठीक है। उसमें क्या हो जाता है हमें अलग से कीबोर्ड और माउस को लगाना पड़ता है, माइक्रोफोन को लगाना पड़ेगा, स्पीकर को लगाना पड़ेगा, वेबकैम लगाना पड़ेगा। और बैटरी के लिए क्या होता है बैटरी के लिए हमें यूपीएस लगाना पड़ता है। अब है कि यूपीएस का पूरा नाम क्या होता है? अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई होता है, ठीक है, या फिर अल्ट्रा पावर सप्लाई भी कहीं कहीं पे लिखा हुआ रहता है। तो यूपीएस का पूरा नाम अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई होता है। जो कि यूपीएस का काम क्या हो जाता है आप लोग लिखे हुए हैं ना यूपीएस का काम? यूपीएस का काम लिखे हुए हैं? यूपीएस काम क्या होता है किसी कंप्यूटर को क्या करता है? ठीक है, किसी कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करता है। कि अब यह है कि इसमें कैसे समझेंगे कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करता है। तो आप लोग काम करते होंगे, जैसे आप लोग वर्ड पे कोई काम करते हैं, ठीक है, वर्ड पे क्या करते हैं आप अपना रिज्यूम को तैयार करते हैं। लेकिन आप लोग गलती क्या करते हैं किसी भी डाटा को क्या हुआ किसी भी डाटा को क्या करते हैं जब आप लोग बनाते हैं उससे पहले क्या करते हैं फाइल को सेव करते हैं। पहले फाइल को नहीं ना सेव करते हैं, पूरा वर्क हो जाएगा तब फाइल को सेव करते हैं। तब तक क्या होता है बीच में क्या होगा लाइट ऑफ हो गया, ठीक है, लाइट ऑफ हो जाता है। तो बना बनाया हुआ वो क्या होता है पूनम क्या कर रही है बीच में क्या होता है लाइट आपका ऑफ हो जाता है। तो जितना भी बायोडाटा या रिज्यूम या फिर आप अपना कोई भी वर्क करते हैं, ठीक है, अपना कोई भी वर्क करते हैं तो यह क्या हो जाता है अपना कोई भी वर्क करते हैं तो यह क्या हो जाता है जब ये लाइट ऑफ होता है, जब लाइट ये ऑफ हुआ तो क्या हो जाता है आपका सारा डाटा क्या होता है सारा डाटा आपका यह नष्ट हो जाता है। सारा डाटा आपको यह नष्ट हो जाता है जिससे कि आपका कोई भी डाटा उसमें स्क्रीन पे फिर दोबारा ओपन होने के बाद आपका कोई भी डाटा इसमें दिखाई नहीं देता है। उस समय क्या हो जाता है जैसे हम डाटा को बनाते हैं तो कोई भी डाटा जैसे हम कोई फाइल तैयार करते हैं तो सबसे पहला काम हो जाता है पहले फाइल को आप सेव कीजिए, जिस नाम से आपको सेव करना है डाटा को पहले सेव कीजिए। और फिर उसके बाद कोई भी आपको वर्क करना है तो कीजिए। और उसके बाद वर्क करते करते जैसे मान लीजिए कि आपको क्या करना है बहुत सारे काम करना है तो उसमें आप कंट्रोल+S का प्रयोग करते जाइए। जैसे सपोज कि यहाँ से यहाँ तक हम बना लिए, एक बार क्या करेंगे कंट्रोल+S का प्रयोग कर लेंगे, मेरा डाटा यहाँ तक सेव हो गया। अगर कंप्यूटर मेरा क्या होता है अगर ऑफ भी हो जाता है, सिस्टम मेरा बंद भी हो जाता है तो इतना डाटा मेरा क्या होगा यह इसमें सेव रहेगा। फिर दोबारा जब ऑन करेंगे तो मेरा डाटा ये दिखने के लिए मिलेगा। लेकिन क्या करते हैं डाटा को सेव करते नहीं है, फाइल को बस सेव करते नहीं है, लास्ट में सेव करते हैं। उस बीच में मेरा क्या होता है लाइट कट जाता है तो क्या होता है मेरा सिस्टम ऑफ हो जाता है। तो वही ऑफ होने से बचाने के लिए क्या होता है यूपीएस का प्रयोग किया जाता है। तो यूपीएस का प्रयोग अगर किसी कंप्यूटर में देखेंगे कि लाइट जब ऑफ हो जाता है तो 5 से 10 मिनट के लिए, ठीक है, 5 से 10 मिनट के लिए तो ये क्या होता है कंप्यूटर को ऑन रखने का कार्य करता है। लाइट अगर कट गया तो यह ऑप्शन देता है कि आप अपने फाइल को सेव कीजिए और जल्दी से
सिस्टम को ऑफ कर दीजिए, तो आपका डाटा क्या होगा, यह बच जाता है, ये सुरक्षा करता है। और साथ ही क्या होता है, अगर से किसी सिस्टम को आप अगर डायरेक्ट क्या करते हैं, पावर को क्या करते हैं, पावर को ऑफ कर देते हैं। आप लोग गलती क्या करते हैं, जल्दी जल्दी घर जाने के चक्कर में क्या करते हैं, दोनों पावर बटन क्या करते हैं, ऑफ कर देते हैं। कभी शटडाउन बटन, कभी शटडाउन करके सिस्टम को ऑफ कीजिए, या फिर कभी पावर ऑफ करके शटडाउन, पावर ऑफ करने से पहले सिस्टम को शटडाउन कीजिए। तो क्या होता है, अगर किसी सिस्टम को आप अगर बिना शटडाउन किए हुए अगर पावर ऑफ करते हैं, तो आपका सिस्टम जो 6 महीने चलेगा वो आपको 3 महीने में खराब हो जाएगा। ये घुसाते रहते हैं आप लोग को कि कभी भी सिस्टम को ऑफ करते हैं, कभी हम सिस्टम को ऑफ करते हैं, ठीक है, ऑफ करेंगे तो उससे पहले क्या करेंगे, शट डाउन करेंगे, ठीक है। ये सब अगर ऑप्शन नहीं जानते हैं तो अगल बगल से किसी स्टूडेंट से पूछ लीजिए, यानी अगर हम हैं तो हमसे पूछ लीजिए। लेकिन सबसे पहले क्लास में क्या बताते हैं, सिस्टम को ऑन करना और सिस्टम को ऑफ करना। सबसे पहला जानकारी ये लेना है सिस्टम को ऑन और ऑफ कैसे करेंगे। ये नहीं कि अब डायरेक्ट सिस्टम को ऑफ कर देना है, ये सिस्टम आपका हो या दूसरे का हो, सिस्टम बहुत जल्दी वो क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। अब इसलिए बोलते हैं डायरेक्ट ऑफ नहीं करने के लिए कि जैसे आप लोगों को क्या होगा, दौड़ा देगा, ठीक है, दौड़ा देगा और एक ही बार पीछे खींच लेगा, क्या होगा, कोई फर्क फर्क पड़ेगा, अभी नहीं फर्क पड़ेगा। दौड़ा दिया आपको, ठीक है, मान लीजिए आपको ये 20 के स्पीड में दौड़ा दिया, ठीक है? और एक के बार क्या किया, ये जीरो के ऊपर जीरो की ओर खींच लिया, क्या होगा, इसको फर्क पड़ेगा ना व्यक्ति को। और इसी व्यक्ति को पता है कि हमें 1 से लेके या 10 नंबर पॉइंट तक जाना है और यहाँ जाके रुक जाना है, तब कोई फर्क पड़ेगा, तब इसे नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको पता है कि हमें वहां तक जाके रुकना है। इसलिए जब सिस्टम को शट डाउन करते होंगे तो इसमें देखने के लिए मिलता होगा कोई सिस्टम क्या होगा, थोड़ा स्लो ऑफ होता है, ठीक है, थोड़ा कोई स्लो ऑफ होता है और कोई सिस्टम थोड़ा क्या होता है, फास्ट में ऑफ हो जाता है ना। और ऑफ होने के बाद आपको सिस्टम पे क्या होता होगा, क्या दिखाई देता है, नो सिग्नल, यही ना आता। जब नो सिग्नल आपको स्क्रीन पर आ जाए तो आप अपने सिस्टम को पावर बटन को ऑफ कर सकते हैं, आपका सिस्टम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका सिस्टम पूरा सुरक्षा रहेगा। समझ गए। तो इसमें हम क्या बता रहे थे, कीबोर्ड, कीबोर्ड और लैपटॉप हो गया था। लैपटॉप में ये सब समझ गए, ये मेरा कौन कौन सा डिवाइस होता है ये सारे समझ गए ना, माइक्रोफोन ये सब लगा रहता है। लेकिन डेस्कटॉप में क्या होता है, डेस्कटॉप में हमें सारे डिवाइस अलग से लगाना पड़ता है। तो यहाँ तक हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है, कंप्यूटर में हम लोग क्या करते हैं, दो तरह का एप्लीकेशन यूज करते हैं, या फिर मोबाइल में ही दो तरह का एप्लीकेशन यूज करते हैं। याद है आप लोग को, तो याद होगा, सब भूल गए, पिछले क्लास में पूरा बताए हुए हैं। किसी भी सिस्टम को यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, दो तरह का हम एप्लीकेशन यूज करते हैं। एक होता है सॉफ्टवेयर जो हम यूज करते हैं, एक होता है सिस्टम का सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या होगा, इसका उदाहरण क्या होगा, कोई बता सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण पेंटिंग हो जाएगा, क्या एक्सेल नहीं होगा, नोट पैड होगा, वर्ड पैड होगा, नहीं रे, हाँ वर्ड पैड हो जाएगा। नोट पैड, पेंटिंग, नोट पैड और वर्ड पैड क्या है, मेरा सिस्टम का एप्लीकेशन, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो कि देखते होंगे यह पहले से ही क्या होता है, वह पहले से सिस्टम में जब भी सिस्टम ऑन अगर दिखता है, जो सिस्टम ऑन रहेगा उस सिस्टम में ये सब मिल जाएगा बिना कुछ किए हुए, ठीक है।
लेकिन अगर किसी सिस्टम में हम MS ऑफिस, MS का पूरा नाम क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का अगर हमें कोई पार्ट देखना है, ऐसे क्या होगा, वर्ड, एक्सेल, एक्सेस आ जाएगा। पर ये चारों भाग में से कोई एक भाग हमें चाहिए, तो वह क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। जिससे हम सिस्टम में क्या करते हैं, पहले डाउनलोड करते हैं, फिर इंस्टॉल करते हैं, तब जाकर हम वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस का यूज कर सकते हैं। और ये चारों भाग जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही है। अगर में अगर MS वर्ड, MS ऑफिस अगर इंस्टॉल कर लेते हैं, तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस, ये चारों भाग देखने के लिए मिलेगा। जिस सिस्टम में MS ऑफिस एक्सेस नहीं है, उस सिस्टम में ये चारों में से कोई भी भाग नहीं मिलेगा। अगर जिस किसी सिस्टम में हमें अगर देखने के लिए मिल रहा है, अगर हमें वर्ड देखने के लिए मिल रहा है, तो वर्ड देखने के लिए जब ये मिलेगा तो एक्सेल भी हमें मिलेगा ही, ध्यान दीजिएगा। लेकिन और PPT, PPT मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, अब क्या कर दिया है कि न्यू सिस्टम में क्या कर दिया, एक्सेस को हटा दिया है, एक्सेस को नहीं देता है, एक्सेस का नॉर्मल वर्क रहता है। इसलिए अब ये हमें तीन भाग ही देता है, वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल। ये हमें तीन एप्लीकेशन देखने के लिए मिलेगा, हो जाएगा। इतना तक इसमें रहने दे, थोड़ा हार्डवेयर बता दें। इसमें किसी को कुछ लिखना नहीं ना है, नितेश, ऑफ कीजिए, कुछ नहीं करना, बस ऑफ कर देना है, स्टॉप।